हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने मार्केट इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पर डिस्कशन किया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा, वो क्या प्राइस होगी जिस पर जाकर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम कि अगर आपकी मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई चेंज होती है तो क्या उससे आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं और हम सारे केसेस इस एक लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इस वजह से शायद ये लेक्चर थोड़ा सा अपने आप में लेंदी हो जाए, बट हम सारे केसेस एक जगह पर ही डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट एक बार के अंदर क्लियर हो जाए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई का मीनिंग होगा कि क्या डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले, इसके डिफरेंट केसेस हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार आपको नटशेल में मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। वैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, आप जहां से चाहे उसको फॉलो कर लें। देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द मार्केट। इससे पहले हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम ये देखते थे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में देखते थे कि प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज और स्टेट ऑफ रेस्ट, जिस पर आकर कंज्यूमर या प्रोड्यूसर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो एक भी स्टेप आगे बढ़ेगा या एक भी स्टेप पीछे हटेगा तो उसको उतना उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो। प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट के अंदर छुपा होता है। In the same way, if we talk about the market equilibrium, it means market में available सारे एलिमेंट का ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, वो पॉइंट कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। और याद रखिए, मार्केट के अंदर दो ही पार्टीज मेजरली अवेलेबल होती हैं। कौन? कंज्यूमर्स अवेलेबल होंगे और प्रोड्यूसर्स अवेलेबल होंगे। वहां पर सिर्फ एक बार हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखा या एक बार हमने प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम देखा। अब हम दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे। कंज्यूमर को हम आसान जबान में मार्केट की लैंग्वेज में बायर्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेलर्स। कंज्यूमर क्रिएट करते हैं डिमांड और सारे मार्केट की हो रही है तो मार्केट डिमांड, और प्रोड्यूसर्स क्रिएट करते हैं सप्लाई, पूरे मार्केट की है तो मार्केट सप्लाई। फाइन। अब जब भी डिमांड और सप्लाई, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दीज आर द मार्केट फोर्सेस इनविजिबल हैंड्स ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट। जब भी डिमांड और सप्लाई होगी इसी के बीच में, और ये दोनों डिमांड एंड सप्लाई किससे इफेक्टेड होती हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। प्राइस हायर साइड पर जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस लोअर साइड पर आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो हमारे किसी भी मार्केट के अंदर दो केसेस क्रिएट होते हैं, एक इक्विलिब्रियम केस, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और एक डिसइक्विलिब्रियम केस। तो देखिए, या तो ये होगा कि मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, या ये होगा कि मार्केट सप्लाई इज लेसर, मार्केट डिमांड इज लेसर देन मार्केट सप्लाई, या फिर ये होगा कि मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। ठीक है, ये जो फर्स्ट और लास्ट केस है ये कहलाता है हमारा डिसइक्विलिब्रियम। ये केसेस हमारे कौन से होते हैं? डिसइक्विलिब्रियम के केसेस होते हैं। ठीक है, ये केस में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दिस केस इज कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड। हम इसको एक्सेस डिमांड बोलेंगे और इस केस को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। ठीक, और ये केस जो होगा, दिस केस इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अच्छा, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस को ऊपर खींचती है। जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, इसका ये कब होगा? डिमांड कब ज्यादा होगी? जब मार्केट के अंदर जनरल प्राइस लेवल जो होगा वो कम होगा, लीस्ट लो होगा। और ये कब होगा? जब जनरल प्राइस लेवल जो होगा ये हाई पर होगा। तो ये क्या होगा? जब ऐसा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, मार्केट सप्लाई कम होगी, तो डिमांड उस कम प्राइस को खींचकर ऊपर की तरफ लाएगी, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लेकर।
और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो अनवांटेड स्टॉक की वजह से वो जो सप्लाई है वो नीचे की तरफ जाती है, प्राइस को नीचे खींच के लाती है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब घूम फिर कर इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास हमारी प्राइसेस डिटरमाइन होती है। अच्छा, इसका ये तो आप मार्केट इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट आई होप आपको क्लियर है। मार्केट इक्विलिब्रियम को मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, मैंने शेड्यूल भी बनाया था ग्राफ के थ्रू भी। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ग्राफ के थ्रू ही मैं सारे केसेस को वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। Here comes the prices, यहां पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 शेड्यूल बना के पूरा एक्सप्लेन किया था। और यहां पर था हमारा 20, 40, 60, 80 और 100 और 5 रुपीस के ऊपर 20 डिमांड थी और इस तरह से डिमांड हमारी कम हो रही थी, ठीक है। और ये हमारा डिमांड कर्व है जो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। और ये हमारा सप्लाई कर्व है जो डायरेक्टली स्लोप्ड होता है, मींस लेसर प्राइस लेसर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, हायर प्राइस एंड हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, फाइन। और डिमांड में वैसे वर्सा, फाइन। अब जो जिस प्राइस पर आकर बेसिकली ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाते हैं, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग ये होगा कि 3 रुपए की जो प्राइस होगी इस पर मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगा, लोगों की पूरी डिमांड पूरी सप्लाई से फुलफिल हो जाएगी। इसके नीचे आएंगे तो दैट केस विल बी कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो प्राइस को बढ़ाएगी। इसके ऊपर जाएंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तो प्राइस को खींचकर नीचे लाएगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन तभी होता है जब मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। अब इस लेक्चर में हमको ये देखना है कि अगर बाय चांस आपका डिमांड या सप्लाई में कोई चेंज आता है तो क्या आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर कोई चेंज आएगा, ये हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो इसके डिफरेंट केसेस होते हैं। अब हम दोनों भाई मार्केट के दोनों फोर्सेस को पकड़कर चले। तो फर्स्ट फोर्स है इफेक्ट ऑफ, मैंने यहां पे लिखा इफेक्ट ऑफ, या फर्स्ट केस है चेंज इन डिमांड। पहले हम देखेंगे चेंज इन डिमांड एंड सेकंड केस इज व्हाट, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। हम देखेंगे चेंज इन डिमांड एज वेल एज व्हाट, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर मैं डिमांड चेंज कर रहा हूं तो वी शुड कीप सप्लाई एज कांस्टेंट। इस केस में सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज इन सप्लाई विल बी देयर। और इस केस में डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, डिमांड कांस्टेंट रहेगी। जहां चेंज होना होगा मैं खुद आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से केसेस होते हैं। क्या बोला मैंने, सप्लाई को कांस्टेंट रखो, डिमांड को चेंज करो। तो पहला केस होगा इसके अंदर क्या, इंक्रीज इन डिमांड, आपकी डिमांड अगर बढ़ेगी। सेकंड केस होगा हमारा डिक्रीज इन डिमांड, फाइन। इधर क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकंड इज व्हाट, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। फिर इसी डिमांड के अंदर अब हम क्या 1, 2, 3, 4, 4 केसेस ये हो गए। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस का मीनिंग होगा कि बेसिकली आपकी डिमांड, चेंज इन डिमांड केस, ये तो हमारा नॉर्मल केस था। चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। जब सप्लाई क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। इसमें भी 2 केस, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन व्हाट, डिमांड। फिर उसके बाद एक केस होगा व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें भी इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। जब मैं सप्लाई को इलास्टिक और सप्लाई को इनइलास्टिक रखकर डिमांड चेंज कर सकता हूं तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है। क्या, व्हेन डिमांड चेंज इन सप्लाई, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इसमें इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, और व्हेन डिमांड इज व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, इनइलास्टिक। इंक्रीज इन सप्लाई एंड व्हाट, डिक्रीज इन सप्लाई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 केसेस तो ये हमारे हो गए, फाइन। इसके बाद मैंने अभी यहां पर क्या बोला, जब मैं डिमांड चेंज करूंगा सप्लाई कांस्टेंट रखूंगा, सप्लाई चेंज करूंगा डिमांड कांस्टेंट रखूंगा। लेकिन मार्केट में कुछ और भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें, साइमल्टेनियस चेंज, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, दोनों चेंज हो रही।
दोनों क्या चेंज होंगी, इसमें दोनों एक केस होगा, इसमें इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली, दोनों बढ़ गए, ठीक है। एक होगा डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली, फाइन। इसमें फर्स्ट केस होता है विथ सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज डिक्रीज होगा, विथ डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। इसमें भी केस होगा विथ सेम प्रोपोर्शन और एक होगा विथ डिफरेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो यहां पर ये केसेस हमारे और बढ़ जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज, वो +2 के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल बता दूंगा मैं आपको कि कैसा केस होगा। तो अब हमें ये सारे केस 1 बाय 1 हमें पढ़ना है और उसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, जो मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, ठीक है, कि आपके डिमांड के चेंज होने से क्या इंपैक्ट एक्चुअली पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट केस में ले रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड केस ले रहा हूं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिस इज अवर व्हाट ग्राफ, ठीक है। पहले केस में ले रहा हूं कौन सा, इंक्रीज इन डिमांड, ऐसा लिखता हूं यहां पर मैं, आपको क्लियरली समझ में आए। ये केस है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, चेंज इन डिमांड, सप्लाई इज कांस्टेंट, दिस इज अवर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर dx एंड sx होगा और यहाँ पर px होगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी सप्लाई कर्व है sx और ये हमारी डिमांड कर्व है dx, ठीक है। एंड दिस इज अवर व्हाट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये प्राइस है और ये डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑलरेडी है। अब हमसे बोला गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, आपको याद हो डिमांड वाला टॉपिक जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड का मीनिंग होगा डिमांड कर्व का शिफ्ट हो जाना, फाइन। हमने पढ़ा था उसमें कि ये अगर ये हमारा डिमांड कर्व है, इधर से इधर आता है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन, ऐसे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन, बट दिस केस इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड में तो पूरा डिमांड कर्व ही पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज इफ दिस इज अवर डिमांड कर्व और वो शिफ्ट होकर राइट साइड पे आ जाए तो इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्ट पर आ जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड। ये केस हमारा चलता है। तो हम यहां पर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और क्या करना है, सप्लाई को कांस्टेंट रखना है। सप्लाई मैंने रखी कांस्टेंट। अब मैं क्या करता हूं, मेरी डिमांड को इंक्रीज करता हूं। ये मेरा डिमांड कर्व है, इंक्रीज होगा तो किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट। तो लीजिए ये शिफ्ट हो गया मेरा, ठीक है। दिस इज माय dx1, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ E, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और अब दिस इज माय E1, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसको y एक्सिस पे मिलाता हूं तो मेरा dx1, ये मेरी डिमांड बढ़ गई। मैंने तो कहा ही था आपको कि डिमांड बढ़ेगी, फाइन। लेकिन एक्स एक्सिस मिलाता हूं, सॉरी, और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे ले जाकर के मिलाऊंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। आप देखिए, ये मेरा पुराना सप्लाई कर्व है, ये पुराना डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो अब इंटरसेक्शन जो होगा ये ऊपर की साइड पर होगा, और इसको वाई एक्सिस से जब मैं मिलाऊंगा तो दैट विल बी आवर P1। इट मींस अगर मेरी सप्लाई कांस्टेंट है और मेरी डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो दैट विल रिजल्ट व्हाट, इंक्रीज इन प्राइस। वो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। चलिए, तो आई होप ये अब आपको केस क्लियर होगा। आपको ग्राफ समझ आया तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आया, ठीक है। आपको डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट लेना है, सप्लाई को कांस्टेंट रखना है, डिमांड को बढ़ाना है। इसी का वाइस वर्सा, उल्टा चलता हूं मैं। डिक्रीज इन डिमांड, अगर मैं इसकी डिमांड को डिक्रीज करता हूं, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इधर px, इधर dx एंड sx आएगा। ये मेरा सप्लाई ऑफ x है, ये मेरी डिमांड ऑफ x है, एंड दिस इज माय व्हाट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। p हो गया, ये e हो गया, ये q हो गया, फाइन। अब केस क्या बोला उसने, डिक्रीज इन डिमांड। सप्लाई को कांस्टेंट रखें, डिमांड को डिक्रीज करें। तो देखिए, डिमांड डिक्रीज होगी तो उसकी शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो दिस इज माय dx1, और इधर जाऊंगा तो मेरा ये हो गया q1। इसका मीनिंग क्या होगा, मेरी डिमांड कम हो गई। तो मैंने बोला ये डिमांड कम होगी। इसको जब मैं वाई एक्सिस पर टच करूंगा तो ये यहां देखिए, ओरिजिनल एसएक्स कर्व है और मेरा न्यू डिमांड कर्व है। कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को वाई एक्सिस पर टच किया तो न्यू प्राइस विल बी लेसर देन द ओल्ड और ओरिजिनल और प्रिवेल्ड प्राइस इन द मार्केट।
इट मींस अगर मेरी डिमांड कम हो जाएगी तो दैट डिमांड विल डिक्रीजेस द प्राइस, वो प्राइस को क्या कर देगी, अल्टीमेटली कम कर देगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फाइन, चलिए ये तो हमने डिमांड को चेंज किया, सप्लाई को कांस्टेंट रख के। अब मैं सप्लाई को चेंज करता हूं डिमांड को कांस्टेंट करके। तो मैंने यहां पर सेकंड बनाया, चेंज इन सप्लाई पहले लिखा था मैंने, चेंज इन सप्लाई। फर्स्ट केस होगा मेरा इंक्रीज इन सप्लाई, और फिर उसके बाद सेकंड केस होगा मेरा डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करके हम एक एक बार देखेंगे। फाइन, चलिए मैंने बनाया यहां पर इसका ग्राफ। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हियर कम्स पी एक्स, डी एक्स एंड व्हाट, एस एक्स। ठीक, ये मेरा सप्लाई कर्व है एस एक्स, दिस इज माय डिमांड कर्व डी एक्स। ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस है P, एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट और E। फाइन, अब मुझे क्या करना है, सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो चलिए जी, सप्लाई को इंक्रीज करूंगा तो ये मेरा सप्लाई कर्व है और डिमांड कांस्टेंट रहना चाहिए, लिख रहा हूं मैं, हाँ, डिमांड इज कांस्टेंट। डिमांड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कांस्टेंट मतलब जैसे पहले थी वैसे ही। फाइन, चले, सप्लाई बढ़ेगी तो किधर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। तो ये लीजिए राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, SX1। ठीक है, और डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं है। पहले ये हमारा सप्लाई कर्व था ओरिजिनल, ये हमारा डिमांड कर्व था। डिमांड कर्व पे कोई चेंज नहीं है, सप्लाई कर्व चेंज हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज E1। इसको मैं एक्स एक्सिस पे टच करूंगा तो ये मेरा Q1 आ जाएगा। और मैंने कहा ही आपको मैं सप्लाई बढ़ा रहा हूं तो Q से Q1 इंक्रीमेंट शो हो रहा है। बट अगर मैं इसको Y एक्सिस पर टच करूंगा तो P1 मींस पहले के कंपैरिजन में प्राइस कम हो जाएगी। ये देख लीजिए, ठीक, फाइन। तो इसका मीनिंग ये होगा जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो दैट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल को वो कम कर देगा। यहां से आपको पॉइंट इसका समझ में आया होगा। फाइन, चलिए, और इसी का वाइस वर्सा क्या होगा इसमें, ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पी एक्स, इधर आएगा डी एक्स एंड एस एक्स। ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ, ये क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज माय प्राइस। ठीक, फाइन। अब मुझे क्या करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है। चलिए, सप्लाई को डिक्रीज करूंगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड मींस इस तरफ को आएगा। तो ये मेरा, मैंने सप्लाई को, दिस इज माय SX1। ठीक, डिमांड चेंज नहीं होगी, इसको एक्स एक्सिस पर टच किया तो Q1, देख लीजिए आपकी क्वांटिटी कम हो रही है। मैंने तो लिखा है आपका सप्लाई कम कर रहा हूं, बट दिस इज माय E1। और इसको मैं अगर Y एक्सिस पर टच करूंगा तो दिस विल बी माय P1। इट मींस decrease in supply will leads to increase in price of the commodity। ठीक है, फाइन। ये जो होगा क्या, अगर आपका सप्लाई डिक्रीज होगा तो वो आपकी कमोडिटी की प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। अब ये हमारे 4 केसेस, 2 केसेस चेंज इन डिमांड के, सप्लाई कांस्टेंट थी, 2 केसेस चेंज इन सप्लाई के, डिमांड कांस्टेंट थी। अब हम इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, अगेन चेंज इन डिमांड। मैं फिर वही चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई को लेकर के चल रहा हूं, बेस यही रखूंगा। हाँ, ठीक है। और लेकिन यहां पर डिमांड इज कांस्टेंट की बजाय हम यहां पर लेंगे चेंज इन डिमांड, और इसमें केस 1 हम इसमें लेते हैं व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई क्या है, परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, ये, और इसमें 2 केसेस लेकर चल रहा हूं मैं। 2 केसेस के अंदर फर्स्ट होगा मेरा इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, 2 ग्राफ ही बनाऊंगा मैं। फाइन, अब देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पी एक्स, डी एक्स एंड व्हाट, एस एक्स। याद रखिएगा, उसने बोला है सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर परफेक्टली इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ा है। और परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, जब वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है। दिस इज माय एस एक्स। सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हाँ, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, और डिमांड जो है दैट इज इनइलास्टिक, मतलब वो नॉर्मल जैसी हमारी डिमांड चलती है। दिस इज माय डीएक्स। ठीक है, सिर्फ सप्लाई इलास्टिक है, याद रखिएगा। फाइन, तो सप्लाई मेरी इलास्टिक है। ठीक, अब इस केस में ये मेरा इंक्रीज इन डिमांड देखूंगा, यहां पर मैं देखूंगा
डिक्रीज इन डिमांड। ये मेरा एस एक्स 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर पी एक्स, डी एक्स एंड एस एक्स, और ये मेरी एस एक्स है, ठीक है, फाइन। अब देखिए ये मेरी dx है, ठीक, फाइन। इसमें क्या बोला, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज करते हैं, डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी शिफ्टिंग किधर होगी, टुवर्ड्स राइट। ये लीजिए, ये कर दिया मैंने dx1, ये मेरा पहले e पॉइंट था, नाउ दिस इज माय e1। कोई चेंज हुआ, पहले भी सेम टू सेम प्राइस पर, ये मेरा p है, और अब भी कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, सेम प्राइस पर ही चेंज हो रहा है। मींस when supply is perfectly elastic, increase in demand will reflect no change in px। और सेम टू सेम फंडा डिक्रीज इन डिमांड के साथ भी चलेगा। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, और ये मेरा dx1, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था, ये e1 है, दिस इज अवर p, ठीक है। देखिए ये पहले था, ये मेरा Q था, और ये मेरा Q1 है। ऐसे ही यहाँ पर ये Q था और ये मेरा Q1 है। यहाँ पर इंक्रीज तो हो गई डिमांड, यहाँ पर ये मेरी डिमांड डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके चेंज होने से प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या होगा कि जरा सी प्राइस ना भी चेंज हो, या थोड़ी सी भी प्राइस चेंज होगी तो सप्लाई के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और ये किस केस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर बेसिकली चलता है, ठीक है। एनीवे, तो इसका क्या मीनिंग होगा, विल लीड्स टू नो चेंज इन पीएक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, ये तो मैंने ले लिया केस 1, इसमें व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। यही लेता हूं मैं केस 2, when supply is perfectly inelastic। इसमें भी दो केसेस, इंक्रीज इन डिमांड और यहां लूंगा मैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है। ये मेरा हमारा ग्राफ है, 0, x एक्सिस, y एक्सिस, px, dx एंड sx। इन इलास्टिक सप्लाई कैसे मालूम पड़ती है, दिस इज व्हाट sx। इन इलास्टिक सप्लाई इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल, मैंने बनाने में मिस्टेक की, बट आप इसको देखें, इसको यहां लेता हूं मैं ताकि मेरा बनाना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। ये मेरा sx है, ठीक है, और ये आया मेरा डिमांड कर्व, ठीक है, दिस इज माय डिमांड कर्व, और ये जो पॉइंट है दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये मेरी प्राइस है, प्रिवेल्ड प्राइस है, और ये मेरा क्यू है, फाइन। अब क्या बोला है मैंने, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज करता हूं। चलिए जी, कर देते हैं डिमांड को इंक्रीज। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो शिफ्टिंग किधर होगी, राइटवर्ड शिफ्ट। दिस इज माय dx1, डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये हमारी, और उसकी वजह, और सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, याद रखिएगा, हाँ। तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, दिस इज माय E1 एंड दिस इज माय P1। इट मींस वो क्या करेगी, आपकी सप्लाई को, अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर देगी, तो ये इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। क्या होगा, जब डिमांड सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक का मीनिंग क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। आप खुद देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि प्राइस के चेंज होने से, वैसे तो प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लायर क्या करता है, क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देता है, बट ये एक ऐसा केस है कि यहाँ पर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आता, उसी को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। प्राइस कहीं भी किसी भी लेवल पर लेकर चले जाओ, सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सप्लाई सेम टू सेम रही, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड हमारी इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, तो पहले ये थी, अब हमारी इंक्रीज शिफ्ट हो गई, इसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहा, लेकिन प्राइसेस बढ़ गई। प्राइस, अच्छा आप बोलेंगे सर डिमांड बढ़ाओ ना, डिमांड क्यों नहीं बढ़ा, तो डिमांड बढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई इनइलास्टिक है, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। प्रॉब्लम ये है, प्राइस लेवल किसी पे भी ले जाओ, डबल कर दो, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इस वजह से सेम पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट उठाता है कि सर आपने डिमांड इंक्रीज की, लेकिन डिमांड इंक्रीज तो इधर दिख रही है ना, जैसे आपने प्रीवियस इसमें दिखाया था कि देखिए ये डिमांड इंक्रीज दिख रही है, यहां तो डिमांड का इंक्रीमेंट और डिक्रीज दिख ही नहीं रहा। तो डिमांड मैंने इंक्रीज की, लेकिन अगर मार्केट में अगर 10 ही यूनिट अवेलेबल हैं, तो 100 डिमांड हो या 1 लाख डिमांड हो, वो डिमांड सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती, वो तो उसी लेवल के ऊपर जाकर इंटरसेक्ट होगी। इस वजह से डिमांड में क्वांटिटी का इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, लेकिन प्राइस का होगा। यहां पर क्वांटिटी का इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो केस ही परफेक्टली इलास्टिक का था। चलिए, डिक्रीज इसी का उल्टा, अभी तो आप अंडरस्टूड है, समझ गए होंगे। इसके अंदर ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, px, इधर होगा dx एंड sx। ये मेरा
लीजिए एस एक्स, ठीक है, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये मेरा क्या था, डी एक्स था, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मेरी प्रिवेल्ड प्राइस, एंड दिस वन इज क्वांटिटी, ठीक है। अब डिमांड कम हो गई, सप्लाई इनइलास्टिक है, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो ये नीचे को आ गई, तो डी एक्स वन, क्वांटिटी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन प्राइस के अंदर जरूर चेंज आ जाएगा। क्या होगा, प्राइस हमारी कम हो जाएगी इनइलास्टिक के केस में, तो डिक्रीज इन डिमांड विल लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक, याद रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक के केस में कभी प्राइस चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो है ही इलास्टिक डिमांड, और चाहे वो इलास्टिक डिमांड, अभी मैं इलास्टिक डिमांड बताऊंगा वो भी ऐसे ही है, इलास्टिक सप्लाई हो या इलास्टिक डिमांड हो, उसमें कभी प्राइस चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो मार्केट ही परफेक्टली इलास्टिक है। वहां पर तो प्राइस प्राइस तो चेंज नहीं हो रही, और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक में अगर डिमांड इंक्रीज तो प्राइस भी इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज तो प्राइस भी अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। नाउ कम टू द सेकंड केस, यहां लेता हूं मैं, ये हो गया मेरा डिमांड का, चेंज इन सप्लाई, ठीक है, और इसमें केस वन लेता हूं, व्हेन व्हाट डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, क्या हो जाएगा, अब डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक करेंगे, वो इंपैक्ट वही पढ़ने का है, ठीक है। इसमें पहले लूंगा मैं इंक्रीज इन एस, और फिर लूंगा मैं इधर डिक्रीज इन एस, ठीक है। इंक्रीज इन एक्स के लिए ये बनाया मैंने इसका ग्राफ, जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी एक्स, डी एक्स एंड एस एक्स, ठीक है। ये रहा मेरा dx। अब डिमांड को इलास्टिक रखा है मैंने, हाँ फाइन, तो इलास्टिक है मींस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और सप्लाई कैसे बनाते हैं भाई, हाँ ये रहा मेरा सप्लाई एस एक्स, ठीक है, और दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई, ये मेरा क्यू है और ये मेरा पी है, फाइन। क्या करना है मुझे, सप्लाई को इंक्रीज करना है, करें सप्लाई को इंक्रीज टुवर्ड्स राइट, ये हो गई सप्लाई Sx1, एंड दिस इज माय Q1, दिस इज माय E1। आप देखें क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई, ठीक है, सप्लाई की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मींस व्हिच लीड्स टू नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके फाइन। सेम टू सेम कंडीशन, इस पे चलते हैं दूसरे केस में, y axis, x axis, point of origin px, dx and sx, हाँ इसको रखना है मुझे, दिस इज माय dx और ये मेरा क्या था, sx, ठीक है। ये मेरा क्वांटिटी था, ये प्राइस था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। क्या करना है मुझे, सप्लाई को कम करना है, सप्लाई कम करूंगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा, दिस इज माय x1। अब इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, ये मेरा Q1 है, सप्लाई कम हो रही है, बोला ही था मैंने आपको, ठीक है, दिस इज माय E1, लेकिन प्राइस में नो चेंज, मींस नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब जैसे यहां पर केस 2 लें, इसके अंदर व्हेन सप्लाई नहीं, सॉरी यहाँ डिमांड ले रहा हूं ना, सब चेंज सप्लाई, तो डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड इनइलास्टिक है, मींस कितने भी लेवल पर प्राइस ले जाओ डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। दो केसेस में भी देखें, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, और देखिए इनइलास्टिक है तो यहीं से मालूम पड़ रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड हो ही नहीं पाएगी उसमें, ठीक फाइन। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर पी एक्स, इधर होगा डी एक्स एंड वॉट एस एक्स, ठीक है। नाउ दिस इज माय डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ये मेरा डिमांड का, और सप्लाई कर्व ये रहा मेरा एस एक्स, ठीक है, ये होगी मेरी पी, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस वन इज व्हाट क्यू। अब मैं मेरी सप्लाई को इंक्रीज करता हूं, चलें जी सप्लाई को इंक्रीज करें, सप्लाई इंक्रीज होगी तो किधर जाएगी, ये टुवर्ड्स राइट, ये आ गई मेरी सप्लाई Sx1, ये मेरा E1, X पे कोई चेंज नहीं है, Y पर चेंज हो गया, दिस विल बिकम Y। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक मार्केट है, उस कंडीशन के अंदर जब डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, चेंज ही नहीं होती, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे में सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो फिर उस केस में जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फाइन। ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन सप्लाई का केस ऐसा होगा, जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी एक्स, इधर आएगा डी एक्स एंड वॉट एस एक्स, ठीक है। ये हमारा डी एक्स है
और ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है, Sx। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माय P, ठीक है। अब क्या होगा, सप्लाई को मुझे कम करना है, कम कर देते हैं साहब, सप्लाई को कम करेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये लीजिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। अब ये मेरा P1, दिस इज माय E1, क्या हो गई, मेरी प्राइस इंक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन सप्लाई विल लीड्स टू इंक्रीज इन व्हाट, प्राइसेस। मैं बोल चुका हूं परफेक्टली इनइलास्टिक तो केस ही वो है जिस पे प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आप भले बोल लो कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड तो सेम है, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो वो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही है, डिमांड के ऊपर कोई चेंज होने वाले नहीं आपके प्राइस के डिक्रीज होने या इंक्रीज होने से। और परफेक्टली इलास्टिक, अब तो आपको ये याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो, उसका दूसरे के चेंज होने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन प्राइस विल बी देयर। तो ये हमारे टोटल 8 केसेस, इससे पहले हमने 4 केसेस पढ़े थे, टोटल 12 केसेस। अब हम पढ़ेंगे उसमें साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट के 2 केसेस हैं चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली। अभी तक हमने क्या किया था, डिमांड को चेंज किया, सप्लाई को कांस्टेंट रखा, सप्लाई को चेंज किया, डिमांड को कांस्टेंट रखा, डिमांड चेंज हुई, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी। इस तरह से हमारे केसेस हमने पढ़े। लेकिन मार्केट है, देखिए मार्केट के अंदर एक कांस्टेंट नहीं रहता, उसके अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो हम यहां पर ये देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों बढ़े और दोनों कम हो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दोनों केसेस में 3-3 केसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। क्या हो जाए साहब कि डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हो, सप्लाई कम प्रोपोर्शन से चेंज हो, ठीक है। उसके बाद एक केस होगा इसके अंदर, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो, ये 10% से चेंज हो तो ये भी 10% से चेंज हो, फाइन। और थर्ड केस होगा, इंक्रीज इन डिमांड इज लेसर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि डिमांड 5% चेंज हुई, सप्लाई 10, 12, 15, मतलब 5 सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हुई है। यहां पर भी सेम टू सेम केस होगा, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। और थर्ड वन विल बी डिक्रीज इन डिमांड इज लेसर देन डिक्रीज इन सप्लाई। ये हमारे 6 केसेस, अब हम इसमें पढ़ दें। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार आपका ग्राफ के ऊपर कमांड हो गया तो आप कोई भी केस उठा करके कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सुनिए, ये मेरा ग्राफ है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जगह का मैं थोड़ा छोटा बन रहा है, आप उसको समझ लीजिएगा, जूम कर सकते हैं आप उसको, पी एक्स और एस एक्स एंड डी एक्स है, ठीक है। ये मेरा एस एक्स है एंड दिस वन इज व्हाट, डी एक्स। अब देखिए, डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज होगी, सप्लाई कम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगी। तो देखिए अब मैं रेड से बना रहा हूं, सप्लाई को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये हो गई मेरी एस एक्स वन। अच्छा एक सेकंड, मैं इसका पहले वो तो कर दूं कंप्लीट, ये हो गई मेरी Q and this one is what, P and this one is E। सप्लाई थोड़ी सी चेंज हुई है, हाँ, और डिमांड ज्यादा चेंज हुई है, ठीक है। ये मेरी DX1, देखिए इसके अंदर थोड़ा छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ है और इसके अंदर कंपैरेटिवली कहाँ गया, हाँ, इसके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा का इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एट दिस पॉइंट, दिस वन इज अवर E1, ये हुआ हमारा Q और ये होगा हमारा P1। इट मींस व्हाट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। इससे क्या होगा, प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज होगा। और देखिए चलिए मैं वैसे बता दूं, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट करता हूं, ठीक है। ये हमारा केस है, आगे दोनों में प्रोपोर्शनेटली सेम चेंज हो, ठीक है। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी एक्स, डी एक्स एंड व्हाट, एस एक्स। ये हमारा एस एक्स है, दिस इज अवर डी एक्स, दिस इज अवर पी, दिस इज अवर क्यू, ठीक है। अब मैं दोनों को सेम प्रोपोर्शन से चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा चेंज हुआ एस एक्स वन, ये मेरा ई था, और ये मेरा चेंज हुआ dx1, सेम प्रोपोर्शन से, थोड़ा बहुत वो तो स्केल नहीं है मेरे पास तो ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर आप इसको देखें, ये हो गया मेरा Q1 और ये P मेरा सेम टू सेम रहा, E1 और E2,
अब इसके अंदर प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सेम प्रोपोर्शन से डिमांड बढ़ी, सेम प्रोपोर्शन से सप्लाई बढ़ी। मान लीजिए पहले इकोनॉमी में 100 यूनिट की डिमांड थी, 100 यूनिट की सप्लाई थी, 10 और बढ़ गई, 10 और बढ़ गई। अब जब दोनों ही सेम से बढ़ रही है तो फिर प्राइस के अंदर तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो इट लीड्स टू व्हाट, नो चेंज इन प्राइस। फाइन, चलिए अब थर्ड केस हम देखें। इसके अंदर थर्ड केस में ये हमारा point of origin x axis, y axis, this is our px, dx and what sx। ये मेरा sx है, this is my what dx, ठीक है। ये मेरा q, this is one is e and this is one is p, ठीक, फाइन। अब देखें, मैं दोनों को इंक्रीज करता हूं और दोनों को इंक्रीज करता हूं, लेकिन सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज करता है। ये लीजिए, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो गई sx1, और डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये डिमांड को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया कम प्रोपोर्शन से। दिस वन इज व्हाट, dx1। अब कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? एट दिस पॉइंट, दिस वन इज अवर q1। और अगर y एक्सिस पे टच करूंगा तो ये रहा मेरा p। मींस पहले के कंपैरिजन में मेरी प्राइस डिक्रीज हो गई। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन व्हाट, प्राइस। फाइन, उसके बाद अब इधर आइए, ये तो मेरे इंक्रीज हो गए। अब मैं डिक्रीज की बात करूं, डिक्रीज में बिल्कुल उसका उल्टा चलने वाला है। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। पहले हम ग्राफ तो बनाए, 0 x एक्सिस, y एक्सिस, px, dx एंड व्हाट, sx, ठीक है। ये हो गया sx, दिस वन इज व्हाट, dx। ये मेरा p, दिस वन इज e, दिस वन इज q। अब क्या करना है इसमें? हमें दोनों को डिक्रीज करना है, लेकिन डिमांड को ज्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज करना है और सप्लाई को कम प्रोपोर्शन से डिक्रीज करना है। चलिए जी, तो सप्लाई को थोड़ा सा डिक्रीज किया sx1 और डिमांड को बहुत ज्यादा डिक्रीज किया dx1। अब कहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है? इस पर। दिस वन इज q1, दिस वन इज व्हाट, p1। क्या हुआ? कम हो गई प्राइस, तो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ x। फाइन, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो तो फिर वही सेम टू सेम रिजल्ट आएगा इसके अंदर। फिर भी आपको बना के दिखा देता हूं मैं। ये 0, दिस वन इज x एक्सिस, y एक्सिस, px, dx एंड व्हाट, sx। ये हो गया मेरा sx, दिस वन इज व्हाट, dx। दोनों को सेम प्रोपोर्शन से हम कम करते हैं। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कंसिडर कर लीजिएगा उसमें। ये मेरा चेंज हुआ इतने से और ये मेरा चेंज हुआ इतने से। अच्छा, मैं आपको इसमें वो बनाना भूल गया पहले। दिस वन इज अवर q, दिस वन इज अवर p एंड दिस इज अवर व्हाट, ई, ठीक है। अब दोनों को सेम प्रोपोर्शन से कम करें, हम दोनों को सेम प्रोपोर्शन से कम करेंगे तो ये हो गया मेरा dx1 एंड दिस वन इज व्हाट, sx1, ठीक है। अभी तो देखिए ऊपर नीचे हो गया, मेरे पास स्केल नहीं है। अदरवाइज प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो लीड्स टू नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वही सेम टू सेम फंडा है। दोनों अगर सेम प्रोपोर्शन से कम होंगी तो इकोनॉमी के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, प्रेशर ही नहीं आएगा, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो पाएगा। एनीवे, अब ये केस तो आप अंडरस्टूड होगा, आपको समझ चुके होंगे। px 0, y एक्सिस, x एक्सिस, dx एंड sx। ये हो गया मेरा sx, दिस वन इज माय dx, e और दिस वन इज p। फाइन, दोनों को अब क्या करना है मुझे? डिमांड को कम प्रोपोर्शन से चेंज करना है और सप्लाई को ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज करना है। sx1, dx1 कहां इंटरसेक्ट हो रहा है? इधर। ये देखिए, ये तो कम हो गई q से q1, ये मेरा हो गया e1 और दिस वन इज p1। दिस लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज इन px। px को ये अल्टीमेटली क्या कर देगा? बढ़ा देगा। फाइन, अब देखिए ये मैंने यहां ग्राफ बना है, लेकिन हमारा कंसेप्ट भी वर्क करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि मार्केट में सप्लाई जो होती है वो डिमांड को यूजुअली फॉलो करती है। आप देखिए यहां पर हर जगह डिमांड सप्लाई को डोमिनेट कर रही है। डिमांड का इंपैक्ट, अभी हमने क्या देखा था? डिमांड इंक्रीज तो प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज तो प्राइस डिक्रीज। ये नॉर्मल लॉ है, ठीक है। यहाँ डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हुई, लेकिन डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ गई, या डिमांड कम सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम हो गई। यहाँ पर डिमांड ज्यादा से कम हुई है, सप्लाई कम से कम हुई है, तो प्राइस कम हो गई। मींस डिमांड डोमिनेट करती है यूजुअली सप्लाई को। अच्छा, ये हमारे 6 केसेस और हो गए इससे पहले कि हमारे केसेस, और ये 6 केसेस। वैसे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है,
बट देखिए कुछ स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे क्वेश्चन उठाते हैं, वैसे हमारे +2 के सिलेबस में नहीं है, कि सर आपने साइमल्टेनियस चेंज बता दिया किस चीज का, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, उल्टा कभी हो जाए, वैसे सब पढ़ते नहीं है बाय चांस, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई हो जाए, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये डिमांड डोमिनेट करती है, बस इंक्रीज इन डिमांड हो गई तो समझ जाना प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उल्टा हो जाए डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, इस कम हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी। आपको प्रूफ कर देता हूं मैं, देखिए ये हुआ, ये हमारा Sx है, दिस वन इज व्हाट Dx, ये हमारा Q E एंड दिस वन इज व्हाट P, ठीक है, क्या बोला उसने, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ा देते हैं, तो लीजिए जी ये मेरी डिमांड बढ़ी, और डिक्रीज इन सप्लाई, तो ये मेरी सप्लाई इधर कम होगी, सॉरी हाँ, तो ये मेरी सप्लाई कम हो गई। नाउ दिस वन इज व्हाट Q1 एंड दिस वन इज माय P1, क्या हुआ, प्रीवियस लेवल के उसमें हमारी प्राइस जो होगी वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये मार्केट डिमांड को फॉलो करके चलता है और डिमांड हमेशा सप्लाई को डोमिनेट करके चलती है। एनीवे ये हमारे डिफरेंट केसेस थे, आई होप आपको सारे केसेस क्लियर होंगे। इसमें हमने सारे केसेस देखे, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड सप्लाई के सारे केसेस हमने देखे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, आप जब चाहें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।